जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने आरडब्ल्यूए के यकीन बैच के रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें हम पॉलिटी में अनुसूचियां टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक की हमारी पहले एक क्लास हो चुकी है, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास में हमने अनुसूची 4 तक रिवीजन कर लिया था। ठीक है, तो आज हम अनुसूची 5 से रिवीजन करेंगे। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, और इस अनुसूची में 10 राज्य आते हैं: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल। ठीक है, ये अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इन राज्यों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण अनुसूची 5 में है। ठीक है, तो इसके बाद अनुसूची 6, इसमें 4 राज्य हैं: मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, और इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण अनुसूची 6 में है। ठीक है, और इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। ठीक है, और एक एडीसी में कुल सदस्य होते हैं 30। ठीक है, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। ठीक है, 5 साल का होता है। वो 30 सदस्यों में से 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। ठीक है, अनुसूची 6 में। तो इसके बाद असम में एसटी जनजाति बोडो, दीमा, कार्बी, मेघालय में गारो, खासी जयंतियाँ, मिजोरम में चकमा, मारा, लाई, और त्रिपुरा में लेपचा, लुशाई, त्रिपुरी, रियांग। ठीक है, ये एसटी जनजातियाँ इन 4 राज्यों में। तो इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 नवंबर 2023 में पूछा गया। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद आते हैं अनुसूची 7, इसमें शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, और इसमें 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में पहले विषय से 97 अब 100 हैं, और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब 61 विषय हैं। ठीक है, और संवर्ती सूची में पहले 47 से अब 52 है। ठीक है, तो सबसे पहले संघ सूची: रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने और खनिज। ठीक है, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है राज्य सूची: अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु संचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वाहन एवं नाप, पुस्तकालय आदि। ठीक है, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है नोट 1, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में शामिल किया है। ठीक है, वन को, वन या जंगलों को। ठीक है, और इसके बाद है संवर्ती सूची, और इसमें शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली। ठीक है, ये सभी संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके बाद अनुसूची 8, इसमें भाषा। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी: संस्कृति, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती और उड़िया, उर्दी, कश्मीरी। ठीक है, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और 15वीं भाषा जुड़ी थी सिंधी। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में, और फिर उसके बाद जुड़ा था नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद जुड़ी थी बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद आती हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं, और ये है मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। ठीक है,
तो इसके बाद है शास्त्रीय भाषाएं, 6 + 5 11 हैं, ठीक है। और तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद है संस्कृति, इसको 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिशी को 2014 में, और मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली और असमिया को 2024 में प्राकृतिक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। 2024 में मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली और असमिया को। और इसके बाद आता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार और मेले, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।